Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. पाठ 9 कठिन शब्द। नंबर 1 पौराणिक, नंबर 2 कमंडल, नंबर 3 प्रचंड, नंबर 4 उच्छल, नंबर 5 प्रवाहित, नंबर 6 तृप्त, नंबर 7 ऋषिकेश, नंबर 8 हरिद्वार, नंबर 9 अर्पण, नंबर 10 विशालाक्षी। बच्चों, अब हम मौखिक प्रश्नों के उत्तर समझते हैं। प्रश्न 1, हिमालय से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं? गंगा को और किन किन नामों से पुकारा जाता है? उत्तर, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु आदि पवित्र महानदियाँ हिमालय से निकलती हैं। गंगा को देव नदी, हरिप्रिया, भागीरथी आदि नामों से पुकारा जाता है। प्रश्न 2, गंगा के साथ असंख्य पौराणिक कथाएं क्यों जुड़ी हैं? उत्तर, गंगा पवित्र नदी मानी जाती है और आर्य सभ्यता इसके तट पर विकसित हुई, इसलिए इसके साथ अनेक पौराणिक कथाएं जुड़ गई। प्रश्न 3, भागीरथ गंगा को पृथ्वी पर क्यों लाए? उत्तर, भागीरथ अपने पूर्वजों को कपिल मुनि के शाप से मुक्त कराने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाए। प्रश्न 4, धरती पर उतरने से पहले गंगा कहाँ थी? उत्तर, धरती पर उतरने से पहले गंगा सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के कमंडल में थी। बच्चों, अब हम लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर समझते हैं। प्रश्न 1, गंगा को शिवजी ने अपनी जटाओं में क्यों थाम लिया? उत्तर, धरती को उसके विनाश से बचाने के लिए शिवजी ने गंगा को अपनी जटाओं में थाम लिया। प्रश्न 2, हरिद्वार आने से पहले गंगा की गति तीव्र क्यों होती है? उत्तर, गंगा गंगोत्री हिमनद से गौमुख की गुफा से एक धारा प्रवाहित होती है। हरिद्वार के समतल भाग में आकर वह गंगा के रूप में बहने लगती है। वह पहाड़ों के ऊपर से चट्टान से टकराती हुई आती है, इसलिए गंगा की गति तीव्र होती है। प्रश्न 3, जहनु मुनि दृष्ट लहरों पर क्यों क्रोधित हुए? उत्तर, उत्पात मचाती लहरों के शोर से जहनु मुनि का तप भंग हो गया तथा तपस्या में लीन जहनु मुनि की कुटिया से उनके गिने चुने वस्त्र और बर्तन बहा ले गई। इसलिए जहनु मुनि लहरों पर क्रोधित हुए और गंगा को पी गए। बच्चों, अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर समझते हैं। प्रश्न 2, तीव्र गति से बहती गंगा पर्यटकों के लिए किस प्रकार आकर्षण का केंद्र है? उत्तर, पर्यटक गंगा दर्शन के लिए दूर दूर से आते हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश आदि तीर्थ स्थल के साथ साथ प्राकृतिक सुषमा से भरपूर है। पर्यटक गंगा तट पर बसे इन शहरों और तीर्थ स्थलों का आनंद भी लेते हैं। प्रश्न 3, लक्ष्मण झूला कहाँ है? उसका महत्व लिखिए। उत्तर, शिवपुरी से अपने अपने राफ्ट में सवार होकर खिलाड़ी गंगा की लहरों का आनंद लेते हुए लक्ष्मण झूले के नीचे
से ऋषिकेश के आगे तक जाते हैं। लक्ष्मण झूला ऋषिकेश में है। इस स्थान पर लक्ष्मण ने तप किया था। निम्नलिखित गद्यांश को पाठ में पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। नंबर 1, भागीरथ के पूर्वज किसके शाप से ग्रसित थे? जहनु मुनि, कपिल मुनि, अगस्त्य मुनि। सही उत्तर है कपिल मुनि। नंबर 2, गंगा किसके कमंडल में थी? विष्णु, ब्रह्मा, महेश। सही उत्तर है ब्रह्मा। नंबर 3, इठलाती मचलती किसकी धारा धरती पर उतरी? गंगा की, भगीरथ की, जाह्नवी की। सही उत्तर है भगीरथ की। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। कहानी, कथा, गाथा। शिव, महेश, महादेव। फूल, पुष्प, सुमन। नदी, सरिता, तटिनी। सागर, समुद्र, जलधि। विश्व, जगत, संसार। निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों का अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। नंबर 1, गंगा नहाना, किसी कार्य से मुक्ति पाना। नंबर 2, उल्टी गंगा बहाना, असंभव काम करना। नंबर 3, बहती गंगा में हाथ धोना, समय का लाभ उठाना। नंबर 4, जल में रहकर मगर से बैर, अपने आश्रयदाता से शत्रुता करना। नंबर 5, 2 नाव में पैर रखना, 2 काम एक साथ करना। विद्यार्थी दिए गए मुहावरों के अर्थों का प्रयोग करके वाक्य स्वयं बनाएंगे। नीचे लिखे शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखो। गंगा, अलकनंदा, भागीरथी। सागर, जलधि, समुद्र, पृथ्वी। धरती, जमीन। जंगल, वन, कानन। शिवजी, शंकर, महादेव। मंदिर, देवस्थान, देवालय। तट, तीर, किनारा। शेर, वनराज, केसरी। पत्ता, पल्लव, पत्र। जल, नीर, पानी।